Hello, listeners. Welcome to the online class of MSc Final SEM 3rd class. Today, this is the topic of fish biology, and it is the subtopic in Unit 3rd of 13D. You can see the fish in which you can see muscles also. Now, the main muscle blocks in fish are called myomeres. ठीक है, और ये जो myomeres होते हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं मसल के, ये अरेंज्ड होते हैं जो फिश का जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके दोनों तरफ अरेंज्ड होते हैं, और इस तरह से अरेंज्ड होते हैं जिससे कि फ़िश जो है वो आराम से अपने आप को बेंड कर सके। यही नहीं, इसकी जो लोकोमोटरी फंक्शन है वो भी आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है वो लेटरली बेंड हो सकती है आराम से, और जब ये स्विमिंग करती है फ़िश तो वो आराम से उसके जो प्रोपल्सिव फोर्सेस हैं उसमें उनको हेल्प मिल सके, और इसके लिए जो बॉडी एंड टेल मसल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, और विद द ऑसिलेशन इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट द प्रोपल्सिव फोर्सेस, जिससे कि फ़िश लोकोमोशन में भी आराम से मूव कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है। जो मायोमियर्स होते हैं फ़िश में, एक तरह से अपने कह सकते हैं कि जो मायोमियर्स हैं दे आर फ्लैट शीट्स ऑफ मसल, है ना। मसल्स जो होती हैं उनका फ्लैट शीट होता है जिसको मायोमियर्स कहते हैं, और उनमें जो फोल्ड्स होते हैं वो फोल्ड्स जो होते हैं वो 3D शेप के होते हैं। सो द मायोमियर्स आर नॉट फ्लैट शीट्स ऑफ मसल बट दे आर फोल्डेड इनटू अ 3D शेप। मायोमियर्स जो होते हैं वो मायोटोम्स भी कहलाते हैं। अपने में भी यही होता है कि अपने में भी जो मसल्स हैं, मसल्स बैंड्स जो होते हैं, जो मसल की जो पूरा ग्रुप होता है वो मायोटोम्स कहलाता है। मसल्स की जो मसल्स जो फ़िश में जो होती हैं वो लेयर्ड होती हैं, है ना। एक तरह से उसमें बंडल्स नहीं होते हैं जैसे कि हमारे या दूसरे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो मायोटोम्स होते हैं वो एक तरह से मसल्स का बंडल होता है। लेकिन इस केस में, यानी कि फ़िश के केस में, जो मस्क्यूलेचर है उसमें जो मसल्स होती हैं वो लेयर के फॉर्म में जमी हुई होती हैं, और जो हर शीट है या जो लेयर है या जो हर सेगमेंट है मसल्स का, या जिसको हम मायोटोम भी कह रहे हैं, वो सेपरेटेड रहती हैं किससे? बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और उस शीट को कहा जाता है सेप्टम। तो इस तरह से बहुत सारे मसल्स के जो लेयर होती हैं वो हर बार सेप्टम से डिवाइडेड है या सेपरेटेड है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ़िश है इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये मसल्स का इन्होंने सेक्शन हटा दिया है, ऊपर से स्किन हटा दी है, देख रहे हैं आप, ये स्किन हटा दी है, और इस स्किन में यू कैन सी कि जो मसल सेगमेंट्स हैं ये किस तरह से लेयर्स के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, ये पूरी ऐसे फ़िश बनी हुई है, तो मसल्स इसमें ये तो एक सेक्शन में बताया हुआ है, ऐसे पूरी फ़िश में इस तरह से मसल्स जो हैं वो मायोटोम्स के फॉर्म में अरेंज रहती हैं, सेपरेटेड बाय सेप्टा। अब ये देखिए आप, मस्क्यूलेचर में आपको ये बताना है कि फ़िश में जो है वो बहुत ज़्यादा मसल्स पाई जाती हैं इन कंपैरिजन टू द अदर वर्टिब्रेट्स। जब फ़िश को सर्व किया जाता है तो उसमें आप देखना कि उनका खाने का तरीका क्या होता है। वो क्या करते हैं, उसमें से जो फिन के जो स्पाइन्स होते हैं,
जो या जो स्पाइंस जो कि फ़िश की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन स्पाइंस को या जिसको कांटा बोलते हैं उनको वो निकालते जाते हैं, और जो मसल फॉर्म होता है उसको वो एडिबल फॉर्म में लेते जाते हैं अंदर। तो इस तरह से जिस फ़िश के अंदर सबसे ज़्यादा मसल्स होती हैं वो फ़िश जो होती है वो स्टेपल डाइट के अंदर आ जाती है। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं सैल्मन फ़िश का और ट्यूना फ़िश का, जिसमें ये कहा जाता है, देखा जाता है कि उसमें 70% जो है वो मसल्स होती हैं। और नेचुरली ये जो मसल होना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फ़िश को खाया जाता है या जब उसको उसकी जो डाइट ली जाती है तो वो फ़िश ज़्यादा प्रेफर की जाती है जिसमें कि मसल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और इसीलिए वही फ़िश जो है वो इट इज़ गुड टू ईट, जैसे कि इसमें कहा गया है। सो ग्राम फॉर ग्राम फ़िश हैव मोर मसल देन एनी अदर वर्टिब्रेट, and a male salmon or tuna fish can be nearly 70% muscle, which is one reason why fish are so good to eat. Now next, ये देखिए आप, ये मसल्स जो हैं वो बताई गई हैं, इसमें से स्किन हटा करके जो मसल्स के जो चंक्स हैं वो बताया जा रहा है, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से लेयर्स में जो मसल्स हैं वो अरेंज्ड हैं, और कैसे इसके अंदर सेप्टा भी दिखाई दे रहे हैं। जो सेगमेंट है मायोटोम्स का वो अलग अलग आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए आप, now in musculature the sheets of connective tissue or septa also occur along the vertical midline of the body, है ना, मतलब और जगह तो है ही, साथ में मेन जो होता है दे अकर अलोंग द वर्टिकल मिड लाइन ऑफ द बॉडी। और कैसे करते हैं ये मिड लाइन बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो बॉडी को, लेफ़्ट बॉडी को और राइट बॉडी को सेपरेट करते हैं, है ना। पूरी एक फ्रॉम द हेड टू टू एक पूरी लाइन होती है जिसको कि वर्टिकल मिड लाइन कहते हैं बॉडी का, और इस तरह से वो जो मसल्स होती हैं लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द बॉडी के उसको वो सेपरेट करता है। एंड हॉरिजॉन्टली इट सेपरेट्स द मसल्स ऑफ द अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, लेफ़्ट साइड का भी सेपरेट हो गया मसल्स, राइट साइड के मसल्स अलग सेपरेट हो गई, अपर हाफ ऑफ द बॉडी की मसल्स अलग सेपरेट हो गई और लोअर की अलग सेपरेट हो गई। तो इस तरह से ये जो वर्टिकल मिड लाइन होती है सेप्टा की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, विच डिवाइड्स द मस्क्यूलेचर इन फिश इन 4 segments. Okay, now this was the end of the part 1 lecture. Now part 2 will be continued, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि फ़िश में जो टाइप्स होती हैं मसल्स की वो कितने टाइप्स की होती हैं और उसमें आगे उनका फंक्शंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।